मैंने अपने डैड को एक ईट गिफ्ट करी। सुनो सही, मैंने अपने डैड को एक ईट गिफ्ट करी। थोड़ी देर में बोलते हैं भाई मैं थाईलैंड जा रहा हूं। सुनो सही, मैं थाईलैंड जा रहा हूं, वापसी का कुछ नहीं पता। मैंने कहा ऐसा क्या होगा? वापसी का कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने अपने डैड को एक ईट गिफ्ट करी और ईट लेते ही बोलते हैं मैं थाईलैंड जा रहा हूं, वापसी का कुछ नहीं पता। मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे सर ऐसा क्या ईट दे दिया? मैंने कहा ईट सोने की थी। ठीक है, गोल्ड। 1 किलो गोल्ड कितने का चल रहा है? 1 CR प्लस चल रहा है। ठीक है, वो कह रहे भाई देख 60 प्लस में हो चुका हूं, मैंने नोट छाप लिए हैं, तूने 1 करोड़ मेरे हाथ में लिक्विड पकड़ा दिया है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, मेरी तो 1 वे टिकट करा दे। ठीक है, राउंड ट्रिप नहीं, 1 वे टिकट करा दे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा पापा ऐसे थोड़ी होता है, अगर आप में से कोई नहीं जानते हमारा ड्राई फ्रूट्स का काम है। मैंने कहा खारी वाली में चांदनी चौक हमारा काम है, वहां पे दुकान है यार, अंदर मतलब माल पड़ा है, इतना लाखों का माल पड़ा हुआ है, अभी पैकेजिंग की नई मशीनरी खरीदी है, ब्रांड बनाने की बात हो रही थी। कह रहे नहीं मेरा हो गया। मैंने कहा मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट का बिजनेस संभालूंगा। मैंने कहा इतना माल पड़ा है लाखों का, कितने लोगों से पैसा लेना है, देनदारी भी है, सोच पा रहे? एक नई मशीनरी खरीदी हुई है, दुकान खोल के बैठे हैं। कह रहे तेरे को सीए किस दिन के लिए बनाया? इसी दिन के लिए बनाया कि मैं जब जाऊं, रिटायर हूं, तो तू सब संभाल ले। कह रहे अब तूने सीए कर रखा है, तेरे को पूरी नॉलेज है, वो तू देख तूने दुकान चलानी है या नहीं। मैंने कहा मैं तो पढ़ा रहा हूं और बढ़िया चल रहा अपना काम। ठीक है, तो मैं ड्राई फ्रूट की दुकान पे कहां बैठूंगा? वैसे मैं बैठा हुआ हूं, अगर आप में से कई को पता हो, मैं 1-2 साल ड्राई फ्रूट भी बेच रहा था। ठीक है, हाँ डिलीवरी नहीं, बेच भी रहा था, डिलीवरी भी कर रहा था। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे डैड क्या बोल रहे हैं कि भाई धंधा तुम देखो चलाने नहीं चलाना, क्या मैं चलाने की कैपेसिटी में हूं? तो कह रहा है ऐसा है, मैं तो जा रहा हूं, शटर गिरा दे, मैं नहीं खोल रहा। मैंने कहा यार शटर गिराने से थोड़ी धंधा बंद हो जाता है, अंदर लाखों का माल पड़ा है। अभी अभी लास्ट मंथ ही हमने एक नई मशीनरी खरीदी थी, इतने लोगों से लेना है, कईयों को देना है, वो देनदार लोग आ जाएंगे डंडा डंडा लेके घर। मैंने कहा आप थाईलैंड में बैठो डंडा लेके, वो आ गए, हम कैसे निपटाएंगे? तो क्या शटर गिराने से धंधा बंद हो सकता है? वो कहने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे डैड वो एक ही रट पे है कि मैं जा रहा हूं, मेरी 1 वे टिकट करा दे, वो तू देख। अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई धंधा बंद करने की। ठीक है, अब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है धंधा बंद करने की। सर शटर बंद करने से धंधा बंद नहीं होगा, अंदर बहुत माल पड़ा लाखों का, और आपने कई लोगों से पैसे लेने हैं और कईयों को देने भी हैं, कुछ मशीनरी भी पड़ी है, और इस दुकान का क्या करोगे? और 25 साल से ये बिजनेस जो चल रहा है ड्राई फ्रूट का, इसने गुडविल भी बनाई है, इन सब चीजों पे चर्चा होने वाली है। तो क्या शुरू हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस। हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, डिसॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत बेसिक खेलेंगे, इतना प्यारा जाने वाला चैप्टर, और आप कहोगे यार ये क्या ही टुच्चा चैप्टर है। आप कहोगे भाड़ में गए पिछले सारे चैप्टर, आप इस चैप्टर का क्वेश्चन दो। जब आपका हो जाएगा ना बुक 1, तो आप कहोगे नहीं नहीं वो छोड़ो, आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन दो, इसमें करने में मजा आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है, आप ध्यान से सुने तो आज ही आज में कॉन्सेप्चुअली खत्म। ठीक है, स्टोरी सबको क्लियर है? ठीक है, हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं और शटर गिराने से बिजनेस बंद नहीं होता। हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं और शटर गिराने से बिजनेस बंद नहीं होता। अंदर लाखों का माल पड़ा है, लोगों से पैसे लेने हैं, योर डेटर्स, कई लोगों की तरफ देनदारी है, योर क्रेडिटर्स, मशीनरी पड़ी है, इक्विपमेंट पड़ा है, आपके पास जमीन पड़ी है, बिल्डिंग है, वो शॉप है, वो दुकान है। तो आपको धंधा बंद करना है तो तरीके से करना होगा, और आपने इस धंधे की गुडविल भी बनाई है। अगर आप धंधा बेचने की भी सोच रहे हो तो गुडविल भी बेच सकते हो, अगर कोई आगे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहे, क्योंकि मैं नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा। राइट, क्योंकि मैं इस बिजनेस को नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में अलग बिजी हूं। तो कोई करना चाहे तो गुडविल भी बिक सकती है। चलो बेसिक सेंस में बात करते हैं। सर आप बैलेंस शीट सामने रख दो। मैंने कहा बेसिक सी बैलेंस शीट सामने रखते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में टोटल एसेट आ रहे हैं लेट से 10 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में टोटल एसेट आ रहे हैं 10 लाख। इसमें बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, अभी के लिए मैंने एक अमाउंट बोला, टोटल एसेट आ रहे हैं 10 लाख। अच्छा, लायबिलिटीज में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी विच इज योर कैपिटल, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों की तरफ, क्रेडिटर्स हो गए, लोन का अमाउंट हो गया। प्लीज फोकस, यहीं पे आगे होकर बैठ जाओ। ठीक है, बात क्लियर है? सामने देखिए प्लीज, जल्दी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं एक बहुत बेसिक सी बैलेंस शीट आपके सामने रख रहा हूं। जय, दोबारा देखो, मैं एक बहुत बेसिक सी बैलेंस शीट आपके सामने रख रहा हूं।
बैलेंस शीट में एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 10 लाख। और मैंने बोला एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बोले तो क्रेडिटर, लोन, बाहर वालों का इस बिजनेस ने चुकाना कितना है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज मेरी आ रही है लेट्स से 4 लाख की। तो इंटरनल लायबिलिटी बोले तो कैपिटल टुवर्ड्स ओनर कितने की? 6 लाख की। बोलो गाइस कोई डाउट? बिजनेस के पास एसेट्स कितने के हैं? 10 लाख। इसमें माल पड़ा हुआ है, स्टॉक, डेटर्स हैं, कैश भी हो सकता है गल्ले में पड़ा हो, बैंक का बैलेंस भी हो सकता है इस बिजनेस का, मशीनरी भी है, ठीक है, ये सब एसेट्स आ रहे। सोच पा रहे? हम इसी बिजनेस के बारे में बात कर। देनदारी है, कुछ क्रेडिटर्स को पैसा देना है, कुछ बैंक से अगर लोन ले रखा है इस बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो वो चुकाना है। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? किसी का नहीं है, प्लीज मना कर दो, ठीक है। इधर सामने देखें, और इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर आ गई। ओनर का कितना बनता है? 6 लाख। गाइस एक बार को तुक्का मारो, शटर बंद करने से बंद नहीं होगा, शटर बंद करने से बंद नहीं होगा। आप बताओ इन एसेट्स का क्या करें? बेच दो। बहुत बढ़िया सर, आप बिजनेस बंद कर रहे हो, एसेट्स को बेच दो। अब बेचने में दो बातें होंगी, या तो 10 से ऊपर मिल सकता है या 10 से नीचे मिल सकता है, कुछ भी खेलते हैं। अभी प्रॉफिट पे खेलें, चलो 10 लाख के एसेट्स कितने के बेच दिए आपने? 12। गाइस 10 के एसेट्स हैं, अब इन एसेट्स में बहुत कुछ है। मैं एक जनरल कैटेगरी बोल दी एसेट्स, अभी मैं बाइफरकेट करूंगा, मैं मल्टीपल एसेट्स आपके सामने रखूंगा। अभी एसेट्स कितने के? 10 के, और मैं बेच रहा हूं, तो बेच के पैसा रियलाइज होगा। एसेट्स बेचते हैं, पैसा रियलाइज होगा। एसेट्स कितने के बेची आपने? 12 में। मैं कह रहा हूं 11 स्टैंडर्ड बेसिक जर्नल एंट्री, कौन बताना चाहेगा? 10 के एसेट्स 12 में बेच दिए। कैश कितना आ गया? 12 लाख। एसेट्स कितने के चले गए? एसेट्स चले गए 10 लाख के। और प्रॉफिट कितना हो गया? मैं प्रॉफिट और लॉस टर्म यूज कर रहा हूं अभी के लिए। प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख का। तो प्रॉफिट क्या होगा? टू प्रॉफिट। समझो, अपने दिमाग से वो डिलीट कर दो तो बेटर समझ में आएगा, मैं बता दूं, ठीक है? नहीं अभी प्रॉफिट बोल रहे हैं, फायदा हो गया, इतना दिमाग नहीं लगा रहे, इतना फैंसी नहीं जा रहे, गेन ऑन सेल, ठीक है। मुझे पता है 11 में आप इसको गेन ऑन सेल बोल रहे थे क्योंकि नॉन ऑपरेशनल है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने प्रॉफिट बोल दिया कि आपका फायदा हो गया 2 लाख का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या हम इस बैलेंस शीट में डाल के देखते हैं। अभी तक सिचुएशन क्लियर है? हमारे एसेट्स कितने के हैं? 10 लाख के। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्रेडिटर की तरफ, लोन की तरफ कितने की? 4 लाख की। तो ओनर की तरफ बिजनेस की लायबिलिटी कितनी हो गई? 6 लाख की। कोई डाउट? एसेट्स हमारे 10 लाख के हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर की तरफ, लोन की तरफ 4 लाख की, तो इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर 6 लाख। अब धंधा बंद कर रहे हो तो शटर गिराने से नहीं होगा, एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करो, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करो। तो ये एसेट्स 12 के बिक गए। अभी मैं बाइफरकेशन नहीं दे रहा, अभी मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि 10 लाख के एसेट्स 12 में बिक गए। कैश कितना आ गया? 12। एसेट्स कितने के चले गए? 10 के। फायदा कितना हुआ? 2 लाख का। गाइस इस जर्नल एंट्री को मैं बैलेंस शीट के इंपैक्ट में डालना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या एसेट्स चले गए? हां या ना? क्या एसेट जीरो हो चुके हैं? क्या आपके पास एसेट साइड में कैश आ चुका है? कितना? 12 लाख। और प्रॉफिट कितना हुआ? ये किसका है? ओनर का। तो ये प्रॉफिट आपने यहां पे ऐड कर दिया। क्या ये बैलेंस शीट मैच हो रही है? देखते हैं। एसेट जीरो हो चुके हैं, कैश कितना आ चुका है, और लायबिलिटी भी टोटल कितनी है? 12। बैलेंस शीट मैच चल रही है। आपने जर्नल एंट्री का इंपैक्ट डाला कंक्लूजन, कोई दिक्कत? एसेट्स आपने बेच दिए, पैसा रियलाइज कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? लायबिलिटीज को पे ऑफ करो, लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। अच्छा लायबिलिटीज भी हो सकता है कम पे ऑफ हो या ज्यादा पे ऑफ हो सकता है ना कि मैंने क्रेडिटर को 6 महीने बाद पैसे देने हो, अब मैं क्योंकि बिजनेस बंद करना चाह रहा हूं, मैं अर्ली पैसा दे रहा हूं, तो मैं उससे कुछ डिस्काउंट मांग सकता हूं। या हो सकता है मैंने किसी का पैसा बहुत टाइम से नहीं दिया, वो अटका पड़ा है, तो अब मेरे को उसको निकलवाने के लिए कि भैया आप तो साइड कर, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े। तो लेट्स से लायबिलिटी में सेम अमाउंट पे कर दूं एक बार के लिए, लायबिलिटी सेम अमाउंट पे कर देते हैं। गाइस आप जर्नल एंट्री बताएंगे, जैसे एसेट बेच के पैसा रियलाइज हुआ, लायबिलिटी को पे ऑफ कर दो, एंट्री बोलो। लायबिलिटी टू कैश कितना पे कर दिया आपने? 4 लाख। क्या ये जर्नल एंट्री करते ही आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई? बदले में आप कैश में क्या करेंगे? कैश में -4। कोई नफा नुकसान तो नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ा या कम पे करना पड़ा, कोई नफा नुकसान तो नहीं हुआ। तो गाइस आपके पास जेब में कैश कितना है और आपने ओनर को कितना देना है? दिस इज द मैजिक यू नीड टू डू। बिजनेस के पास कैश कितना है और ओनर को भी कितना देना है, ये मैच होना चाहिए, ये अपने आप होगा।
गाइस कोई मेरे को लास्ट जर्नल एंट्री बताना चाह रहा है? बिजनेस बंद करने की लास्ट जर्नल एंट्री, कैपिटल टू कैश 8 लाख। क्या कैश भी जीरो, कैपिटल भी जीरो, क्या बिजनेस बैलेंस शीट में सारे अकाउंट जीरो हो गए? तो धंधे का शटर बंद करने से धंधा नहीं बंद होता। हर अकाउंट का, एसेट्स का शटर क्लोज करो, लायबिलिटीज का शटर क्लोज करो, कैपिटल कैश लास्ट में मैच होगा, दोनों का शटर क्लोज करो। तो आपको डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस मैच होता हुआ दिखेगा। आपका मैच हो गया तो आप समझ जाना कि आपने बिल्कुल सही किया। बात के लिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। बेसिक साइंस में सबको क्लियर? एसेट्स बेच दो, पैसा रियलाइज कर लो, पैसा आ गया। लायबिलिटीज एक्सटर्नल पे ऑफ कर दो और बचा हुआ पैसा आई गारंटी हमेशा कैपिटल के इक्विवेलेंट आएगा। लास्ट जर्नल एंट्री कैपिटल टू कैश, धंधा बंद। सर इतना आसान तो नहीं हो सकता। किस किस को लग रहा भाई ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, कि भाई ये इतना ज्यादा आसान, मतलब ये तो फंडामेंटली मुश्किल था, इसके सामने तो कुछ है, ज्यादा आसान लग रहा है। कह रहे अभी आप लेवल बढ़ा दोगे, धीरे धीरे एसेट बनाते। चलो यहां तक सिचुएशन क्लियर है गाइस। अब मैं खिचड़ी पकाना चाहूंगा। सर कैसी खिचड़ी? मैं एसेट्स में टाइप्स ऑफ एसेट्स देना चाह रहा हूं, लायबिलिटीज में टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज देना चाह रहा हूं। एक बार खेलें तो मैं मल्टीपल एसेट्स और लायबिलिटीज की सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। आपको प्रोसेस समझ में आ गया? एसेट्स बेच दो, पैसा रियलाइज कर लो, फिर लायबिलिटीज एक्सटर्नल पे ऑफ कर दो और बचा हुआ पैसा कैपिटल के बराबर होगा। एवरी टाइम यू डू दिस ये बराबर होगा। अगर आप एक बार और देखना चाहते हो, आप अपनी फिगर्स के एग्जांपल से देखो। चलो ये सिचुएशन हम एक बार और बना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। बोलो गाइस एसेट्स कितने के हैं? आपकी मर्जी। 20 लाख। यहां पे लायबिलिटीज एक्सटर्नल लोन क्रेडिटर कितने की? 5 लाख की। तो कैपिटल कितने की? 15 लाख की। आप बताओ ये एसेट्स कितने में बिके? आपकी मर्जी। 18। कैश कितना आ गया? कैश कितना आ गया? 18 का। एसेट कितने का चला गया? आप देख रहे हो मैं एंट्री कैसे कर रहा हूं। कैश आ गया 18, एसेट चले गए 20 के। तो बीच में मैं डेबिट क्रेडिट देख लूंगा कि प्रॉफिट डालना है लॉस डालना है। एसेट चले गए 20 के, क्या हुआ है मेरे को? डेबिट होगा क्रेडिट? लॉस डेबिट हो गया 2 का। करते बात गाइस, एसेट चले गए, क्या एसेट जीरो हो गए? खाता खत्म, एसेट का शटर क्लोज, एसेट बिक चुके हैं। क्या बदले में कैश मिल गया? 18 का। क्या ये जो लॉस हुआ है, क्या अभी अगर चेक करें इस जर्नल एंट्री का इंपैक्ट आपने कंक्लूजन में डाल दिया, क्या अभी बैलेंस शीट मैच हो रही है? यकीन माने चैप्टर हो जाता है स्कूल में, कोई समझाता नहीं है। फैक्ट है, ये समझा था आपने? नहीं ना, वही मैं बात कर रहा हूं। कोई समझाता नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। ये इधर कर देना, ये उधर से। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, तूने स्कूल में करा ना? किस किसने स्कूल में करा? आप बोलो इधर से इधर ले आना, उधर से इधर ले आना, ये कर देना, वो कर देना, गारंटीड यही हुआ है। और ये गलत हो जाता है आगे चल के, क्योंकि जब टेक्निकलिटी बढ़ती है, ट्रांजैक्शन में लैंग्वेज टेक्निकल आती है, तो इधर उधर उधर सब खराब हो जाता है। ये शॉर्टकट है, काम आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि चल कैसे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे गाइस। अब बताओ लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं, एसेट्स बेच दिए, पैसा रियलाइज हो गया, लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं। बोलो कितना पे ऑफ करना है, कम ज्यादा आपकी मर्जी। 6 लाख। बोलो पे ऑफ कर रहे हैं लायबिलिटीज 5 लाख की, लायबिलिटीज को आप 6 लाख पे ऑफ कर रहे हो, क्या 1 लाख का नुकसान हो रहा है? लायबिलिटी है कितने की बुक्स में? 5 लाख की, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो सकता है ना कि लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के आपका बढ़ गया और आपने बैलेंस शीट में दिखाया ना हो। तो अब जब पे ऑफ करने की बात आ रही है, धंधा बंद कर रहे हैं, लोन वोन हटाओ यार, तो पे ऑफ करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पे ऑफ करना पड़ रहा है। जैसे प्री पेमेंट पेनल्टी, पता है आपको? लोन अगर प्रीपे करते हो तो कुछ पेनल्टी लगती है। तो लेट्स से दिस इज अ लोन और आप प्रीपे कर रहे हो, जल्दी पे कर रहे हो क्योंकि धंधा बंद कर रहे हो, इस बिजनेस ने लोन ले रखा है, धंधा बंद कर रहे हैं, लोन खत्म कर रहे हो, तो प्रीपे कर रहे हो तो पेनल्टी लग रही है। तो यहां पे पेनल्टी आ रही है, आपने 5 की जगह 6 पे करा। कोई जर्नल एंट्री बताना चाहेगा? लायबिलिटी डेबिट 5 लाख, सॉरी लायबिलिटी डेबिट टू कैश, कितना पे किया मैंने? तो नुकसान कितना हुआ? ध्यान से सुनना, क्या लायबिलिटी का शटर क्लोज, लायबिलिटी खत्म, कैश कितना चला गया? कितना बचा? 12। कैपिटल में लॉस कितना हुआ? कितना बचा? ओ भाई जादू, लास्ट जर्नल एंट्री, क्या सब क्लोज हो गया? सारे एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज कर लो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, बचा हुआ पैसा कैपिटल बराबर होगा ऑलवेज, क्योंकि एसेट बेचने पे जो नफा नुकसान हो रहा है वो कैपिटल में एडजस्ट हो रहा है, लायबिलिटी पे ऑफ करने पे जो नफा नुकसान हो रहा है वो कैपिटल में एडजस्ट हो रहा है।
तो इट्स बट ऑब्वियस कि एंड में जो कैश बचेगा वो कैपिटल बराबर होगा। लास्ट जर्नल एंट्री कैपिटल टू कैश एंड धंधा क्लोज। अब मैं आपके सामने मल्टीपल एसेट्स रख रहा हूं और आप ही बनवाएंगे इस चैप्टर में आगे कैसे बढ़ना है। अभी तो मैंने बेसिक सेंस में, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट समझने के पर्सपेक्टिव से आपके बेसिक सेंस में बातें करी। अब मैं कुछ चीज आपके सामने रख रहा हूं, चले बात करते हैं ध्यान से। मैंने कहा बैलेंस शीट में गाइस, इसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूंगा। ये जो सिचुएशन मैं आपको समझा रहा हूं इसके बाद मैं क्वेश्चन रख दूंगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं बहुत तगड़े। अभी तक के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर। अब सुनना क्या इश्यूज आ रहे हैं, जिन इश्यूज की वजह से अब हम इश्यूज एड्रेस करेंगे, देखना इश्यूज क्या आ रहे हैं। मैंने बोला बैलेंस शीट में, यही हमारा ड्राई फ्रूट का दुकान है, बैलेंस शीट में एक मशीनरी आ रही है लेट्स से 20 लाख की। फिर हमारे पास माल पड़ा हुआ है लेट्स से 10 लाख का। फिर हमारे डेटर्स हैं, लोगों से हमने पैसे लेने हैं लेट्स से 5 लाख। और हमारे पास गल्ले में भी पड़ा है लेट्स से कैश पड़ा है 2 लाख का। कोई दिक्कत? हमारे पास मशीनरी है, स्टॉक पड़ा है, माल पड़ा है, ठीक है। जब हम धंधा जिस दिन बंद करना चाह रहे हैं उस दिन हमारे पास ये मशीनरी हम ओन करते हैं, हमारे पास माल पड़ा है धंधे में, हमने लोगों से पैसे लेने हैं और गल्ले में भी 2 लाख पड़ा है। फिर मैंने बोला कि आपके लेट्स से क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स आ रहे हैं हमारे 7 लाख के। तो कैपिटल कितनी हो गई पहले बात कर लेते हैं। टोटल 37, तो इधर का बट ऑब्वियस, तो कैपिटल। कोई दिक्कत? चले अब धीरे धीरे आपने मेरे साथ हेल्प करनी है, करने पे नहीं समझने पे ध्यान दो। करने अभी आपने क्वेश्चन, पहले समझने पे ध्यान दो। गाइस 20 की मशीनरी 18 में बिकी, जर्नल एंट्री बोलो। 20 की मशीनरी 18 में बिकी, कैश कितना आ गया 18 का। मशीनरी कितने की चली गई 20 की, लॉस कितने का हो गया। इसका इंपैक्ट डालते हैं एक बार। क्या मशीनरी जीरो हो चुकी है? मशीनरी जीरो आउट हो चुकी है। कैश कितना आ गया 18, यहां प्लस हो जाएगा, हाँ है ना। लॉस कितना हुआ, इसमें डाउट हो नहीं सकता ब्रो। अभी चीजें बदलने वाली हैं, अभी मैं समझा रहा हूं बहुत, अभी चीजें निकलेंगी, अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है, ये चैप्टर का प्री चल रहा है। अभी हम नींव रख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमें ढांचा खड़ा करना है, जो बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसकी नींव रख रहा हूं ताकि वो बिल्डिंग बहुत मजबूत खड़ी हो। ये लॉस गेन कुछ नहीं आएगा, अभी पता लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा, अभी 2 मिनट में आपके सामने वो बात आ जाएगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से। गाइस माल पड़ा था, माल बेच दिया हमने, डिस्काउंट पे लगाया, सेल लगाई, 10 लाख का माल 16 लाख में बिक गया। वैसे तो 10 लाख का माल 20-25 में बिक जाता है, वैसे तो 10 लाख का माल 20-25 में बिक जाता है, बट अभी हमने फटाफट क्लोज करना, तो हमने सेल वेल लगाई और 16 लाख में माल निकाल दिया। स्टॉक बेच दो 16 में, बोलो क्या एंट्री। कैश आ गया 16, स्टॉक चला गया कितने का 10 लाख का। टू प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट लॉस अभी के लिए बोल रहा हूं बस, कितना 6। इंपैक्ट बताओ, क्या स्टॉक जीरो हो गया, स्टॉक खत्म। कैश कितना आ गया 16 लाख, प्रॉफिट +6, ये -2 हुआ है मशीनरी पे, ये +6 हुआ है स्टॉक पे। आगे बात करते हैं, बस मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं अभी लिख रहा हूं, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर डेटर्स को बोला भाई साहब पैसे दे दो, भाई साहब पैसे दे दो, अर्जेंट है अर्जेंट है, तो अर्जेंट कह रहा है 4 पकड़ निकल। डेटर्स से हम पैसे मांग रहे हैं, हम धंधा बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दुकान के डेटर से जाऊं पैसे कलेक्ट करूं, वो 4 लाख आ रहे हैं मेरे पास फुल सेटलमेंट, मेरे पास 4 लाख आ रहे हैं फुल सेटलमेंट, मेरा नुकसान कितना हो रहा है, लेने कितने मैंने 5, अब अगले से 4 ही आ रहे हैं फुल सेटलमेंट, तो नुकसान कितना हो रहा है 1 लाख। बोलो एंट्री करो। कैश कितना आ गया 4 लाख, डेटर कितने के चले गए, डेटर खत्म हो गए 5 के, ठीक है, और हमारा लॉस हो गया 1 लाख का। डेटर खत्म, डेटर खत्म, पैसा कितना आ गया 4 लाख, लॉस कितना हुआ, ये हुआ डेटर पे। अभी सिर्फ समझ रहे, बोलो गाइस क्लियर चल रहा है, ऑनलाइन भी सबको क्लियर चल रहा है, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। चले आगे बढ़े। क्रेडिटर है हमारे 7 लाख के। अब हो सकता है कि हमने इनसे डील कर रखी हो कि हम आपको 6-7 महीने बाद पैसे देंगे और हम जल्दी दे रहे हैं, तो क्या आप कम पे कर रहे हो तो आपका फायदा भी हो सकता है। तो लेट से मैं 7 के 6 पे कर रहा हूं,
लेट्स से मैं 7 के 6 पे कर रहा हूं, मैं समझो मेरी बात कि एसेट से ज्यादा भी रियलाइज हो सकता है, कम भी रियलाइज हो सकता है, लायबिलिटी में भी ज्यादा पे हो सकता है, कम पे हो सकता है, मैं सारी सिचुएशन डील करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी हम पिछली बार क्वेश्चन में हमने लायबिलिटी ज्यादा पे ऑफ करी थी, प्री पे करा था। अभी मैं डिफरेंट कहानी बोल रहा हूं कि क्रेडिटर के साथ टर्म्स थी 4 महीने की, बट हम अभी पे कर रहे हैं, तो अभी पे कर रहे तो डिस्काउंट मिल रहा है, प्री पेमेंट जल्दी पे करने की वजह से डिस्काउंट मिला। तो आप बताओ, आप 7 की जगह 6 पे कर रहे हो, जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे 7 लाख के, कैश कितना दिया आपने? 6 लाख, टू फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका 1 लाख का। क्रेडिटर खत्म, क्रेडिटर खत्म, पैसा कितना चला गया? ये आया था -6 हो गया, और इधर +1 क्रेडिटर का। गाइस चैप्टर ना, चैप्टर हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम चैप्टर बना रहे हैं। हम डिसोल्यूशन का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम डिसोल्यूशन का चैप्टर खुद बना रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कैश में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, व्हाट डू यू नीड? बताओ गाइस, कैश में बहुत सारा कुछ प्लस माइनस हो रहा है, आप कैश के प्लस माइनस के लिए क्या चीज चाहिए आपको कि सिस्टमैटिकली दिख जाए? कैश अकाउंट। आपका कैश का बैलेंस 2 लाख था, उसमें 18 आया, फिर 16 आया, फिर 4 आया, फिर 6 चला गया, फिर इतना चला गया, फिर इतना आ गया, तो व्हाट डू यू नीड फॉर दिस? कैश अकाउंट। तो यहां से रिक्वायरमेंट फील हुई किस चीज की, कि भैया हमें तो कैश अकाउंट चाहिए, हाँ है ना, जिसमें आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे 2 लाख का, फिर 18 आया, 16 आया, 4 आया और 6 चला गया। क्या आप सोच पा रहे हो? हमें कैश अकाउंट की नीड है, ताकि इंस्टेड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, अ लेमन प्रेजेंटेशन, वी कैन सिस्टमैटिकली शो इट। इंस्टेड ऑफ अ लेमन प्रेजेंटेशन कि आप प्लस माइनस करके दिखाएं, यू आर शोइंग इट इन अ कैश अकाउंट। ध्यान से, क्या नीड है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नीड है? कैपिटल अकाउंट की। तो गाइस हमारे पास एक चीज आई, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट आ गया कितना? 30। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। बोलो गाइस, कैपिटल में प्लस तो क्रेडिट, क्या हुआ? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत अभी तक? कैपिटल कितने की है? 30 की। आप समझ लो, कैश इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस प्लस माइनस यू विल प्रिपेयर अ कैश अकाउंट, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस प्लस माइनस यू विल प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में ये सारा नफा नुकसान जा रहा है, अभी इस बारे में बात करते हैं। कैपिटल में ये सारा नफा नुकसान जा रहा है। सर यहां भी तो आपने बहुत गंदी सी खिचड़ी पका रखी है, समझना। क्या इज दिस लुकिंग सिस्टमैटिक और अंडरस्टैंडेबल? क्या ये कोई प्रेजेंटेशन लग रही है? सर ये तो बहुत ही गंद मच गया। ध्यान से सुनना, किसी एसेट को बेचा तो फायदा हुआ, किसी एसेट को बेचा तो नुकसान हुआ, किसी लायबिलिटी को पे ऑफ किया तो कम पे ऑफ किया, किसी लायबिलिटी को पे ऑफ किया तो ज्यादा पे ऑफ किया। कहीं पे फायदा है, नुकसान है, नुकसान है, फायदा है। क्यों ना इस नुकसान और फायदे को एक अकाउंट में इकट्ठा कर लिया जाए। जैसे आप ज्यादा चौड़ में मत आ, है ना, अपना मुंह बंद रख, कोई बात नहीं। हाँ मैं जूता उतार के मारूंगा यहीं पे, वहीं खत्म हो जाएगा, जा चला जाता तो हे अब क्या हुआ? हाँ ये एक्सेप्ट करा कर कि नहीं आता। प्लीज ध्यान से सुने, ठीक है। मैंने कहा जैसे आप प्रॉफिट लॉस, एक बात बताओ, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें क्या हो रहा था? सर नुकसान हो गया तो डेबिट साइड पे, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड पे, हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके जो नुकसान फायदे का नेट इंपैक्ट आएगा कैपिटल पे डालेंगे। तो मैं यही तो चाह रहा हूं कि एसेट पे बेच रहे हैं, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा नुकसान एक जगह इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होके जो नेट इंपैक्ट बनता है, जो नेट इंपैक्ट बनता है, नेट इंपैक्ट कितना बन रहा है यहाँ पे? 6 + 1। पहले बताओ मैच हुआ नहीं हुआ? वो तो हो ही जाएगा बट ऑब्वियस, है ना, वो तो मैच तो हो ही जाएगा। कैपिटल बैलेंस और कैश का बैलेंस मैच हो गई, है ना? एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ ये, हाँ ऑब्वियसली। इधर ध्यान से सुनेंगे, ये बात समझ में आई? तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो गेन नफा नुकसान है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए, रीवैल्यूएशन जैसे अकाउंट में। सर रीवैल बनाने वाले नहीं, ठीक है, रीवैल जैसा नहीं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आएगा, सामने मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब मैं फिर से सिंप्लीफाइड वर्जन पे जा रहा हूं, प्लीज सुन लो। अब मैं फिर से सिंप्लीफाइड वर्जन में जा रहा हूं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, फिर मैं इस पे आऊंगा वो कॉन्सेप्ट को लेके। मैं सिंप्लीफाइड वर्जन पे जा रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं इस पे जाने के लिए। ये हमने जो बनाया था उसी पे खेल लेते हैं। अभी अभी बात करी, क्या हो गया, क्या गिर गया?
पेन ना होगा पता नहीं। हम वापस सिंप्लीफाइड वर्जन पे आ गए, ठीक है, हम वापस से सिंप्लीफाइड वर्जन पे आ गए। सर हम तो लेवल बढ़ा रहे थे, मैंने कहा लेवल बढ़ने वाले क्वेश्चन देखेंगे, पहले यहां से एक नई अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अभी तक सबको सॉर्टेड है। कहानी क्या है, एसेट्स को बेच दो, पैसा रियलाइज कर लो, ये पैसा यूज करो लायबिलिटीज पे ऑफ करने में, और जितना भी पैसा बच रहा है वो कैपिटल के इक्विवेलेंट होगा। दैट्स योर सॉल्यूशन, ठीक है। एसेट्स को बेचा, कैश रियलाइज हो गया, लायबिलिटीज को पे ऑफ करा, और बचा हुआ कैश आपका हमेशा कैपिटल बराबर होगा। दैट्स द डिसोल्यूशन क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई, कैश में बहुत सारे प्लस माइनस हो रहे हैं, यू नीड अ कैश अकाउंट। कैपिटल में भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो रही है, यू नीड अ कैपिटल अकाउंट। और नफा नुकसान की जो खिचड़ी थी, ये जो नफा नुकसान की खिचड़ी है, ऐसे तो नहीं दिखा सकते, तो यू नीड एन अकाउंट जहां पे नफा नुकसान इकट्ठा हो जाए और उसका नेट इंपैक्ट कैपिटल पे जाए। क्लियर है पक्का? रीवैल जैसे, लेकिन रीवैल से डिफरेंट, ये रीवैल नहीं है, रीवैल जैसे चलेगा। चलो मैं एग्जांपल दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो, ध्यान से सुनेंगे। जय फोकस, बात नहीं डालिस, बात नहीं, थैंक यू, नहीं कुछ नहीं पूछना, नहीं अभी प्लीज सामने फोकस करो। बैलेंस शीट, एसेट्स 10 लाख, लायबिलिटीज 4 लाख, कैपिटल 6 लाख। गाइस ध्यान से सुनना, अब आपने क्या एंट्री करी थी, एसेट्स को बेचने की आपने क्या एंट्री करी थी, यहां पे आ जाओ वापस, आपने ये चीज करी थी, हाँ जी, ये मैं ऊपर वाली सिचुएशन ही आपके सामने रख रहा हूं, आपने ये चीज करी थी, कोई डाउट? अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ये एंट्री मैं 2 पार्ट्स में करना चाहूंगा। ये जो जर्नल एंट्री आपने करी है, ये मैं 2 पार्ट्स में करना चाहूंगा, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। मैं 2 जर्नल एंट्रीज करूंगा, इंपैक्ट यही होगा, मैं 2 जर्नल एंट्रीज करने वाला हूं, इंपैक्ट यही होगा। तो गाइस एक तो हमारा एसेट क्रेडिट होगा, 2 एसेट 10 लाख, और एक हमारा कैश डेबिट होगा 12 लाख। और डेबिट में हम एक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, इधर मैं डेबिट में और क्रेडिट में एक अकाउंट बनाना चाह रहा हूं जहां पे वो नफा नुकसान इकट्ठा हो जाए। प्लीज फोकस, पीछे को बैठ, सामने देखो, हाँ तो कोई बात नहीं, तेजाब नहीं गिर रहा, हाँ जी इधर देखिए प्लीज। गाइस ये जो आपने जर्नल एंट्री करी है कि 10 लाख के एसेट चले गए, 12 लाख का कैश आ गया, 2 का फायदा हो गया, फिर आपने क्या करा कि भाई साहब एसेट तो 0 हो गए, कैश जो है वो आपने कैश में प्लस कर लिया, और जो फायदा वो कैपिटल में प्लस कर लिया। 10 लाख के एसेट्स 12 लाख में बिके, सब साथ हैं, 10 लाख के एसेट्स 12 लाख में बिके, 12 का कैश आ गया, 10 के एसेट चले गए, और हमारा 2 का फायदा, ठीक है। तो 10 के एसेट्स खत्म, कैश में 12 प्लस और 2 का फायदा कैपिटल में। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये एंट्री मैं 2 पार्ट्स में करना चाह रहा हूं। 10 के एसेट चले गए, हाँ है ना, 10 के एसेट चले गए, 2 एसेट्स 10, 12 का कैश आ गया, कैश डेबिट 12। अब फायदा कितना है इस सिचुएशन में, 2 का। गाइस ध्यान से सुनना, एसेट्स बेचो, कैश रियलाइज कर लो, तो रीवैल्यूएशन जैसा डिट्टो सेम नहीं है, डिफरेंस है दोनों अकाउंट्स में। रीवैल जैसा एक नया अकाउंट आ रहा है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, कि एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज करो। तो यहां पे अकाउंट आ रहा है हमारे सामने, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप बताएं यहां पे मैं क्या लिख दूं, मैं नफा नुकसान एक अकाउंट में इकट्ठा करना चाहता हूं, या मैं क्या लिख दूं, रियलाइजेशन, मैं रियल लिखूंगा 10 लाख, यहां क्या लिख दूं 12 लाख। सर हमें समझ नहीं आया, 2 का प्रॉफिट कहां है, हमें दिख नहीं रहा। मैंने कहा ध्यान से सुनना, जब आप प्लीज सामने देखें, जब आप कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये तीसरा अकाउंट आ रहा है जहां पे नफा नुकसान इकट्ठा होगा। गाइस जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, है तो रिवैल जैसे ही कि डेबिट नुकसान क्रेडिट फायदा, देख रहे अभी नेट इंपैक्ट देखेंगे। गाइस एक बात बताओ, इस एंट्री की वजह से रियलाइजेशन में क्या होगा बताओ, ये वाली एंट्री बताओ, इस वाली एंट्री की पोस्टिंग करो रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन को डेबिट कर दो 10 लाख से, और यहां पे लिख दो 2 एसेट्स। इस वजह से क्या होगा, सर आप क्रेडिट कर दो 12 से और लिख दो बाय कैश। गाइस एक बात बताना, डेबिट कितने से हुआ, क्रेडिट कितने से हुआ, फायदा हो गया इकट्ठा, क्या 2 लाख का फायदा यहां कंटेन हो गया। जैसे आप रीवैल का गेन निकालते थे, यहां मैं निकाल रहा हूं रियलाइजेशन गेन 2 लाख, और फिर ये 2 लाख मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा। ये रही आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और मैं इस नफे नुकसान को रियलाइजेशन अकाउंट में कंटेन करने की एंट्री रख रहा हूं। कर आप वही रहे हो, कैश डेबिट 12, एसेट क्रेडिट 10,
कर आप वही रहे हो, कैश में डेबिट 12, एसेट में क्रेडिट 10, बट ऑपोजिट अकाउंट आप रियलाइजेशन यूज कर रहे हो ताकि रियलाइजेशन में वो फायदा कंटेन हो जाए और फिर वो फायदा कैपिटल को हिट करे। कॉन्सेप्चुअल क्लियर? पक्का? क्योंकि देखो इसमें ना जर्नल एंट्रीज भी आनी है। आप जो रटते हो ना, इसको आपने क्या रटा हुआ है, सुनो, इसको इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले आओ, ये रटा हुआ इन्होंने, और फिर जब जर्नल एंट्री आती है किसको किधर ले जाओ, जर्नल कैसे करोगे? जर्नल एंट्रीज डिराइव हो रही है इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, गाइस आप मेरी जर्नल एंट्रीज में हेल्प करेंगे। लायबिलिटी पे ऑफ हुई, हम अगली वाली सिचुएशन ले लें, ये वाली सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन अलग अलग करते हैं ना, यहां पे आपने लायबिलिटी ज्यादा पे ऑफ करी थी। ठीक है, आप मेरी दोबारा हेल्प करेंगे। अब गाइस यू विल हेल्प मी प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट, सब रेडी? चलो, ये रही दोबारा से आपकी बैलेंस शीट। एसेट्स कितने के हैं? सेम सिचुएशन एज अबव। एसेट्स कितने के हैं? 20 लाख। लायबिलिटीज कितने की है? 5 लाख। या आपने बनवाई थी? कैपिटल कितने की? 15 लाख। अब मैं एसेट्स को बेच रहा हूं 18 में, मैं कह रहा हूं 2 एंट्री होगी। पहले एसेट को जीरो करो, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट को जीरो करो, बोले तो क्रेडिट करो। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट को जीरो करो, बोले तो क्रेडिट करो। तो यहां मैंने बोल दिया 2 एसेट, अभी मैंने दिमाग नहीं लगाया, 2 एसेट 20, लेकिन कैश कितना आया? वो दूसरी एंट्री में होगा, कैश डेबिट 18। अब इसके डेबिट में क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट 20, और इसके क्रेडिट में क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट 18। चलो मेरी हेल्प करो गाइस, यहां पे कितने का लॉस हुआ था? चलो चेक करते हैं कि रियलाइजेशन में लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। रियलाइजेशन अकाउंट में इस एंट्री की पोस्टिंग 2 एसेट कितना? 20, इधर बाय कैश। क्या यहां पे लॉस आ गया 2 का? तो यहां पे आप लिखोगे रियलाइजेशन लॉस, जैसे रीवैल का गेन, रियलाइजेशन लॉस, और रियलाइजेशन लॉस फिर कहां चला जाएगा? कैपिटल में माइनस, पार्टनर्स कैपिटल में माइनस होने जाएगा। अब इधर बात कर रहे हैं गाइस, एसेट पे नुकसान आपको दिख रहा है यहां पे 2 का नुकसान दिख रहा है, हाँ है ना? अच्छा, नेट नुकसान कितने का था? 3 का है। अभी देखते हैं तीसरा 1 लाख कहां से आ रहा है। लायबिलिटी को पे ऑफ करना, यहां पे भी हम सीखेंगे गाइस, 2 एंट्रीज करेंगे। पहले लायबिलिटी को जीरो करते हैं, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए क्या करेंगे? लायबिलिटी से डेबिट कर दो। कितने से डेबिट कर दूं? 5 लाख से। और सर कैश पे करना है तो 2 कैश कर दो। कितना पे करना है हमने? 6। हाँ जी, यहां पे क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। यहां पे डेबिट क्या होगा? क्या रियलाइजेशन में यहां पे जो भी फायदा नुकसान हो रहा है इकट्ठा हो जाएगा? गाइस आप 5 का 6 पे कर रहे हो, 1 का नुकसान हो रहा है। चलो देखें, इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ, इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ, समझ में आ रहा पक्का? इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ। रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा 5, किस नाम से? बाय लायबिलिटी। और फिर रियलाइजेशन में डेबिट होगा 6, किस नाम से? टू कैश। देखें गाइस, 26 इधर 23, कितने का नुकसान नजर आ रहा है? क्या 3 का नुकसान अल्टीमेटली कैपिटल में पहुंच रहा है? तो रियलाइजेशन इज अकाउंट। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर आप यहां पे लॉस डेबिट करने की जगह डायरेक्ट रियलाइजेशन क्यों नहीं लिख देते? बहुत अच्छा डाउट आया किसी का? किसी के दिमाग में आया कि आप यहां पे डायरेक्ट रियलाइजेशन लिख दो ना, कि रियलाइजेशन 2 से डेबिट कर दो। आप यहां 20 लिख रहे हो, फिर 18 लिख रहे हो, नेट इंपैक्ट 2 डेबिट है। आप रियलाइजेशन के डेबिट में 20 लिख रहे हो, क्रेडिट में 18 लिख रहे हो, नेट में 2 डेबिट हो रहा है। इससे अच्छा आप यहां पे रियलाइजेशन लिख दो। मगर ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत सारे एसेट्स डील हो रहे हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज डील हो रही है। ठीक है, किसी पे फायदा है, किसी पे नुकसान है। आप यहां पे इस तरीके से इकट्ठा करोगे, आपको एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंडिंग इन रहेगी। तो इन्होंने यहां पे एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया कि पहले सारे एसेट्स को जीरो कर दो, पहले सारे एसेट्स जो इस बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट वैल्यू पे आ रहे हैं उनको जीरो कर दो, यानी सारे एसेट्स को क्रेडिट कर दो। यानी पहले एंट्री कर दो रियलाइजेशन, सुनना, रियलाइजेशन 2 मशीनरी, 2 डेटर, 2 स्टॉक। ये क्या कर रहे हैं? एसेट्स को जीरो कर रहे हैं। फिर जब पैसा आ जाए तो कैश टू रियलाइजेशन, ये क्लब कर दो, जितना डेटर से आ रहा है ये क्लब करना चाह रहे हैं एंट्रीज को, अलग अलग नहीं। अभी देखते हैं हम आगे। ये बात समझ में आई? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? अब इस सिचुएशन में रियलाइजेशन के साथ क्या बन रहा है? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। कैश में बहुत सारा प्लस माइनस है, क्योंकि एसेट्स बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। कैरी डाउन कुछ नहीं बचेगा। कैरी डाउन क्यों नहीं बचेगा किसी भी चीज का? धंधा बंद कर रहे हैं यार। कैश का जो, सर कैश का कैरी डाउन, अरे वो कैपिटल के कैरी डाउन के अगेंस्ट में पे ऑफ हो जाएगा। कैपिटल टू कैश, लास्ट एंट्री, कैपिटल 0, कैश 0।
खेले आगे, बोलो गाइस रेडी। अब हम जा रहे हैं वापस उसी सिचुएशन में जो हमने बड़ा क्वेश्चन किया था, और अब आप मेरी हेल्प करेंगे नहीं गाइस, अब हम बड़े क्वेश्चन पे जा रहे हैं जो हमने अभी अभी किया था, और अब वो हम पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे, फिर हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन उठा रहे हैं, राइट। एक बार ध्यान से देखेंगे सिस्टमैटिकली। कहां गई वो शीट, एक सेकंड रुक दो। जय और डेलिस 5 बजे मैं दोबारा बुला लूंगा, नहीं तो बस लास्ट वार्निंग थी। सामने देखिए, ये हमारी सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन को हम तमीज से करेंगे, कोई दिक्कत? इस सिचुएशन को हम तमीज से करेंगे। रेडी भाई साहब, रेडी हो जाओ। देखना, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, ये समझ लो। अब आप पहली बार डिसोल्यूशन, ये फैन किसने हिला दिया? आपने हिलाया? उधर कर दो ना, मेरे पास मत करो, मेरे पास गर्म पानी पड़ा। गाइस प्लीज सामने देखिए, सुनो। डिसोल्यूशन का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो आप, और इसके बाद सीधा हम बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पता लग जाएगा आपने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पकड़ लिया या नहीं पकड़ लिया, या फिर लूज एंड पे चला गया। ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को आप लोगों की हेल्प चाहिए। अगेन मैं सेम बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं, मशीनरी 20 लाख, स्टॉक 10 लाख, डेटर 5 लाख, और कैश पड़ा है आपके पास ऑलरेडी 2 लाख का। फिर हमारे पास आ रहे हैं क्रेडिटर 7 लाख और कैपिटल 30 लाख। क्या सेम सिचुएशन है? देखें गाइस, क्या बिल्कुल सेम सिचुएशन है? अब मैं ये खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, अब मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा, अब मैं कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा। अब ये जो भी गेन लॉस हो रहा है ना, ये मैं रियलाइजेशन में इकट्ठा करूंगा। क्या बात समझ पाए? अब मैं ये खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, इतना लेमन तरीके से नहीं होगा, अब सिस्टमैटिकली होगा। मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या चल रहा है। एसेट्स बेचा, पैसा रियलाइज हो गया, लायबिलिटीज पे ऑफ करी, और बचा हुआ पैसा कैपिटल बराबर, दैट्स ऑल डिसोल्यूशन। लेकिन कैश में बहुत ज्यादा प्लस माइनस हो रहा है, वी नीड अ कैश अकाउंट। कैपिटल में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वी नीड अ कैपिटल अकाउंट। और ये नफा नुकसान में हर एक का इकट्ठा करूंगा तो बहुत खिचड़ी पक रही है, तो वी आर कंटेनिंग दिस नफा नुकसान इन अ रियलाइजेशन अकाउंट। सॉर्टेड? पक्का क्लियर? भाई ये नहीं करनी ना, रियलाइजेशन में ले जाना है, वही सिखाना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना गाइस, अब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। व्योम ने बहुत तगड़ी बात बोली, सर एंट्री कंबाइन कर दे। मैंने कहा यही करना है, एंट्री कंबाइन कर दे। मैंने कहा यही करना है। गाइस एक बात बताओ, क्या सारे एसेट्स को जीरो करना है? मशीनरी बेचो पैसा आएगा, स्टॉक बेचो पैसा आएगा, डेटर से पैसे मंगवाओ। सर कैश से पैसा नहीं, कैश ऑलरेडी रियलाइज है, कैश को नहीं छेड़ना, कैश तो ऑलरेडी कैश है। तो गाइस आपके पास बेचने के लिए कौन से एसेट्स हैं? क्या सिर्फ ये वाले जिनसे पैसा आएगा? हाँ है ना? ये नहीं आएगा, कैश नहीं, क्योंकि कैश ऑलरेडी रियलाइज है। क्या बात समझ पाए? कैश तो गल्ले में पड़ा है। मशीनरी बेचो पैसा रियलाइज होगा, स्टॉक बेचो पैसा रियलाइज होगा, डेटर से पैसे मंगवाओ पैसा रियलाइज होगा, कैश तो ऑलरेडी कैश है। तो अब मैं बोल रहा हूं गाइस, इन एसेट्स को जीरो करना है, इन एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इतनी बात हमारे दिमाग में आ रही है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, इनको खत्म करना है, इनको जीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई साहब एंट्री हो रही है, 2 मशीनरी 20, 2 स्टॉक 10, 2 डेटर 5। याद समझ में आ गया क्या चल रहा है? अब मैंने क्या करा, मैंने एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, जीरो कर दिया, और डेबिट में मैंने बॉक्स बना दिया जैसे पहले बना था। दूसरी एंट्री क्या होगी? सर कैश आएगा। अब वो कैश कितना आएगा हम कंबाइन कर लेंगे, कि मशीनरी से कितना आया प्लस स्टॉक से कितना आया प्लस डेटर से कितना आया, हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहां पे एंट्री हो गई कैश टू, नहीं ब्रो समझो मेरी बात, आप इन एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल के क्लोज कर चुके हो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, एसेट्स अब जीरो हो चुके हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुके हैं। अब जो कैश आ रहा है, कैश को पकड़ो और वो नेट इंपैक्ट रियलाइजेशन में डाल दो, नेट में जो फायदा नुकसान हो रहा है वो अपने आप पहुंच जाएगा। गाइस ध्यान से सुनना, अभी जो हमने सिचुएशन करी थी, आप बताएं। हाँ जी, यहां पे टोटल कितना हो गया? टोटल आपके पास एसेट्स कितने गए?
35, तो मैंने यहां पे डाल दिया रियलाइजेशन में 35। गाइस मशीनरी से कितना आया, कैश से कितना आया, और डेटर से कितना आया, टोटल कितना आया, टोटल कितना आ गया 38, तो यहां पे आ गया 38। क्या मैं बोलूं अगर सारे एसेट्स का इंपैक्ट नेट करूं तो मेरा कितना फायदा हो रहा है, अगर सारे एसेट्स का नेट करूं तो मेरा कितना फायदा हो रहा है, 3 का। क्या आपको फायदा नजर आ रहा है, हाँ है ना, क्या आपको फायदा नजर आ रहा है, बात समझो। कैश डेबिट हो रहा है, ध्यान से सुनना, मैंने कंबाइन कर दी सारे एसेट्स की एंट्री, मेरे पास कैश आ गया 38 का और बदले में मेरे 35 के एसेट्स जा चुके हैं, मेरे पास कैश आ गया 38 का और बदले में मेरे 35 के एसेट्स जा चुके हैं। फायदा कितना हुआ है, 3 का, वो रियलाइजेशन अकाउंट में कंटेन हो गया है। कैसे सर, रियलाइजेशन बना के दिखाओ। हाँ जी गाइस, इस एंट्री का इंपैक्ट बता रहे हैं आप, बोलो गाइस क्या करना है, टू मशीनरी, ये बुक का क्वेश्चन करना है आपने एज इट इज, आपको ये बैलेंस शीट दी जाएगी, आपको रियलाइजेशन बनाना है। क्या कर रहे हैं, टू मशीनरी 20, टू स्टॉक 10, टू डेटर 5। कैश नहीं है, कैश ऑलरेडी रियलाइज है। क्या बात समझ पाए, कैश में कौन सा नफा नुकसान, कैश ऑलरेडी रियलाइज है। तो यहां पे आपके टोटल एसेट्स कितने के आ गए, 35 के। ये एंट्री का इंपैक्ट बताओ, यहां पे आ गया बाय कैश कितना 38, इसका इंपैक्ट आ गया 38। गाइस क्या आपका नफा नुकसान बताओ, क्या रियलाइजेशन गेन आपको नजर आ रहा है 3 का, जो अल्टीमेटली कैपिटल को हिट करेगा। करते हैं इस बारे में बात। अब क्रेडिटर को पे ऑफ करने की एंट्री कर देते हैं। क्रेडिटर को हमने 6 पे करे थे, 2 एंट्रीज होंगी अगेन, इसमें तो एक ही चीज है, एक ही चीज है। बताओ क्रेडिटर को 0 करो, क्रेडिटर आगे बोलो, पूरा बोलो, टू रियलाइजेशन कितना 7। अब पैसा पे कर दो, पैसा आया 6, लायबिलिटी खत्म हो गई 7 की, फायदा है 1 का, वो 1 का फायदा अपने आप पहुंचेगा। चलो बताओ इस एंट्री की पोस्टिंग करो, बाय क्रेडिटर कितने का आया 7, इधर टू कैश कितना 6। क्या नेट में 1 का फायदा यहां कंटेन हो गया। गाइस देखना टोटल कितना हुआ, 38 प्लस 7 45, इधर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इधर कितना आ गया 41, तो कितने का फायदा हुआ 4 का। रियलाइजेशन गेन कितना 4 का। ये 4 का फायदा किसका है, कैपिटल का, ओनर में जाएगा। तो गाइस जब आप कैश अकाउंट बनाओगे, जब ये एंट्रीज हो रही है ना ये वाली कैश वाली, तो आप कैश अकाउंट भी साइमल्टेनियसली बना रहे होगे। ठीक है, अभी हमारा फोकस कि हम रियलाइजेशन बनाए सही से। तो एंड ऑफ द डे आपका जो भी नफा नुकसान है आप रियलाइजेशन में कंटेन कर रहे हैं। तो अब स्कूल में शॉर्टकट सिखाया जाता है कि जिन एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज होगा, या जिन भी एसेट से पैसा रियलाइज होगा, वो आप यहां से उठा के यहां पे ले आओ, और जिन भी लायबिलिटीज को आपने पे ऑफ करना है वो आप उठा के यहां से यहां ले आओ। ठीक है, एसेट्स को ऑपोजिट साइड पे ले आओ, लायबिलिटीज को इधर ले आओ। जो पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है रियलाइजेशन टू कैश। पैसा आ रहा है, एंट्री बोलो, चलो मैं एंट्रीज पूछ रहा हूं, एंट्रीज बोलेंगे सारे चिल्ला के। ठीक है, एसेट्स को 0 करने की एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी को 0 करने की एंट्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है, तो कहीं से भी आ रहा है ना, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो आप करेंगे कैश टू रियलाइजेशन, और कहीं भी पैसा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन पे कुछ खर्चे हो गए, सीए को फीस दी या कुछ भी ऐसे ही खर्चे हो गए, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। तो डिसोल्यूशन पे कहीं से भी पैसा आ रहा है, एसेट बेच के आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आप करेंगे कैश टू रियलाइजेशन। और डिसोल्यूशन पे कहीं भी पैसा जा रहा है, आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश। वो सारा नफा नुकसान यहीं पे कंटेन हो जाएगा रियलाइजेशन में। क्या बात समझ पाए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और फिर हम बुक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी तक सॉर्टेड, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। चलो देखते हैं, हाँ जी आप मेरी हेल्प करो, मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, यहाँ पे ब्रॉट डाउन कितना है, गाइस आप लोग मेरी हेल्प करें प्लीज, कैश पे फोकस। कैश का ब्रॉट डाउन कितना है 2, एसेट बेच के कितना आया 38, लायबिलिटी पे ऑफ करके कितना गया 6, कितना बच गया, कितना पैसा बच गया 34 है, हाँ या ना, 34 का कैश बचा है। गाइस हेल्प करो, कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन बोलो 30,
रियलाइजेशन का गेन किधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ जी, कितना बैलेंस, लास्ट एंट्री हो गया। तो आपको 3 अकाउंट्स में गेम खेलनी है, ठीक है, बहुत ही इजी है, अगर सिस्टमैटिकली चलो तो बहुत इजी है, ठीक है। ध्यान से एक बार एंट्रीज बोल दो, एसेट्स जो रियलाइज होंगे, जिनसे पैसा रियलाइज होगा, रियलाइज एसेट्स को जीरो करने की एंट्री बोलता हूं मैं, ठीक है। बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे इनको एक बार जीरो कर दो, बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे एक बार इनको जीरो कर दो। जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटर, ठीक है, इनको जीरो कर दो। और फिर जब इनको बेचोगे तो पैसा आ जाएगा, फिर कैश टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, और जब पैसा जा रहा है पे ऑफ कर रहे हैं तो रिलेशन टू कैश। बस ये आपको जर्नल एंट्रीज दिमाग में रखनी है। देखो जर्नल एंट्रीज भी हो रही हैं और इंपैक्ट भी हो रहा है। भाई साहब क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं दिक्कत दूंगा आपको, बहुत तगड़ी, ठीक है। आज जिसने क्वेश्चन नहीं करा ना, मैं दिक्कत दूंगा, 5 बजे दोबारा बैठाऊंगा, नहीं हो क्या आते नहीं जा सकते। गाइस बात समझ में आई, फटाफट हो गया, सामने देखिए। बट मैं एक बात बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाए तो, 1 मिनट रुक जाओ बस, सुनो गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत बेसिक है। लेट्स से बैलेंस शीट में मशीनरी आ रही है 50,000 की, और इस मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर किसी एसेट के बारे में आपको नहीं बताया कि इससे क्या आया, तो जितने की है उतना आया। अगर किसी एसेट के बारे में आपको नहीं बताया कि इससे क्या आया, तो जितने की है उतना आया। तो यहां पे आप क्या प्रिज्यूम कर लोगे कि मशीनरी से उतना ही आ गया, मतलब। लेकिन सर रियलाइजेशन के रूट से ही जाएगा, मैंने कहा सारे एसेट्स रियलाइजेशन के रूट से जाएंगे। तो गाइस मशीनरी को जीरो करने की एंट्री बोलो, तो टू मशीनरी 50, और फिर बेचा तो पैसा आया, एंट्री बोलो कैश टू रियलाइजेशन, एंट्री बोला करो, ठीक है। मशीनरी को ध्यान से सुनना, मशीनरी इज एन एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। मशीनरी इज एन एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। इसको बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट वैल्यू पे जीरो करो, तो एंट्री करी आपने रियलाइजेशन टू एसेट, एसेट को क्रेडिट कर रहे कि जीरो कर रहे यार, धंधा बंद कर रहे, तो ये रियलाइजेशन में इधर आ गई। फिर जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ज्यादा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन 55, कम आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन 45, वो नफा नुकसान यहां कंटेन हो जाएगा। आपने बुक वैल्यू पे जीरो कर दिया, अब जो भी पैसा आ रहा है इस तरफ आएगा। सोचना अगर 55 आया, क्या 5 का गेन हो गया, यहां पे इकट्ठा हो गया। 45 आया, 5 का लॉस हो गया, यहां पे इकट्ठा हो गया। 1 मिनट रुको, अब मैं बोल रहा हूं 50 ही आ गया, क्योंकि कुछ नहीं बोला था तो 50 ही आ गया। बोलो क्या एंट्री है, कैश टू रियलाइजेशन, यहां पे आ गया बाय कैश। कोई डाउट? और एग्जांपल लो, यहां पे क्रेडिटर आ रहे हैं 10,000 के, कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर इधर आ जाएगा सर, बाय क्रेडिटर, एंट्री क्या हुई है ये, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, फिर पे ऑफ करने की एंट्री टू कैश, कितना 10 के। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, यही भाई इसी के लिए रोका था, यहां लिखिए गुडविल, लेट्स से 20 के। जो आपको आता है वही करना, जो आपको आता है वही करना। गाइस बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल लिखी है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या करोगे? सुनो, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका कुछ नहीं मिला, गुडविल है यार, अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा मतलब इसका कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ध्यान से सुनना, आप क्या करते थे, कैपिटल में माइनस करते थे। एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां ले आऊं, क्या कैपिटल में माइनस हो गई, हाँ है ना? अगर मैं इस गुडविल को यहां ले आऊं, डेबिट में ले आऊं, तो मैंने लॉस बुक कर लिया, और वो लॉस कहां जाता है, कैपिटल में माइनस होने। तो गुडविल हटाने का क्या तरीका, आप रियलाइजेशन में डाल दो, इससे कैश कोई नहीं आया। लेकिन सर आप तो कह रहे थे गुडविल बिक सकती है। ध्यान से, इनटैंजिबल एसेट के बारे में, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला तो टुल्लू कुछ नहीं मिला, ये 20 का नुकसान बुक हो गया। इनटैंजिबल एसेट के बारे में बोले तो गुडविल के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो ये यहां पे क्लोज हो गया, क्या 20 का नुकसान हो गया। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि गुडविल आप बिजनेस की बेच पाए,
अगर बेच पाए तो पैसा रियलाइज होगा, अगेन एंट्री आ जाएगी क्या, तो यहां पे आ जाएगा बाय कैश। क्या बात समझ पाए? तो डिसोल्यूशन इज द ओनली चैप्टर जहां पे आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस की गुडविल बेच सकते हो। तो एसेट के बारे में नहीं पता, वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो जाएगा। लायबिलिटी के बारे में नहीं पता, वो बुक वैल्यू पे ही पे ऑफ हो जाएगी। गुडविल के बारे में नहीं पता तो टुल्लू कुछ नहीं मिला। आप बोल रहे हो 20 की गुडविल है 20 मिल जाएगा, नहीं, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मिला, तो आप क्या करते थे, कैपिटल में माइनस, तो आप रियलाइजेशन के रूट से कैपिटल में माइनस कर रहे हैं एज एनी अदर एसेट। इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है लाइक एनी अदर एसेट। बट अगर बोल रहा है कि गुडविल बिक गई तो आप कैश टू रियलाइजेशन खेल लेना। क्या कहानी क्लियर है गाइस? टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, आराम से जल्दी हटा दी ना ब्रो, इनकी खुद की है ना, लेकिन अलाउड नहीं है तो माइनस कर दी। जल्दी आ जाओ, जल्दी से। क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, कॉपी पेन बाहर, नहीं हुआ तो 5 बजे आगे आ जाओ। ब्रो तो सारे अकाउंट रियलाइजेशन में क्लोज हो रहे हैं ना। सुनो ध्यान से सुनना, जब भी इधर मेरी बात सुनेंगे, जब भी हम धंधा बंद कर रहे हैं ना तो हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। तो सारे एसेट्स का शटर क्लोज कर रहे हैं, लायबिलिटीज का शटर क्लोज कर रहे हैं वाया रियलाइजेशन, कि हम जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पे नफा नुकसान हो रहा है एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मैं कैपिटल में वन टाइम इंपैक्ट डाल पाऊं। आप देखो ना, आप कहां से कहां आ गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां से शुरू हुई थी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू हुई थी, ये कर तो यही रहे हो, हां जी, क्या आप कर यही रहे हो, बट सिस्टमैटिकली कर रहे हो, इसलिए यू नीड अ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड नफे नुकसान के लिए यू नीड अ रियलाइजेशन अकाउंट। बट रियलाइजेशन कोई रिवैल का रेप्लिका नहीं है। रियलाइजेशन में एसेट सारे बुक वैल्यू पे क्लोज हो रहे हैं और जो पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी भी सारी बुक वैल्यू पे क्लोज हो रही है और जो पैसा जा रहा है रियलाइजेशन टू कैश। हाँ जी, सब एंट्रीज बोलेंगे एक बार, एसेट्स को जीरो करने की एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी को जीरो करने की एंट्री, एसेट बेच के या कहीं से भी पैसा आया, लायबिलिटीज पे ऑफ करा है, कुछ भी पैसा पे इनटू कैश। अब मैं आपको, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्लियर है, अब मैं एक तरीका दे रहा हूं, मैं एक तरीका दे रहा हूं आपको क्वेश्चन करने का, और आप ये तरीका फॉलो करेंगे। गाइस सुन लो, अभी आपने जो ये सिचुएशन डील करी थी, कहां गई वो हमारी, ये वाली, सुनो, अभी जो आपने ये सिचुएशन डील करी थी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे। गाइस बाद में देखेंगे कि एसेट से कितना आया, लायबिलिटी में कितना गया, ये बातें बाद में कर लेंगे कि एसेट से कितना आया या लायबिलिटी में कितना गया। मैं कह रहा हूं ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। गाइस आपके सामने बैलेंस शीट है, भाड़ में गई है इंफॉर्मेशन की किससे क्या आ रहा है, कितना कितना जा रहा है, सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करना। आपके सामने बैलेंस शीट में ये एसेट्स आ रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटीज आ रही है, ये एंट्रीज को छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, मैं आपको तरीका दे रहा हूं, तरीका दे रहा हूं क्वेश्चन करने का, प्लीज फोकस, जल्दी बैठो देव, तरीका दे रहा हूं क्वेश्चन करने का, एक ही क्वेश्चन करना है हमने आज, हमने टीएस ग्रेवाल का एक ही क्वेश्चन करना है, और यकीन माने जो आपने आज सीख लिया है ना, दिस 80% डिसोल्यूशन, आपका 80% हो चुका है, अब बस आगे बढ़ना है, अब नींव हमारी सॉर्टेड है, अब बस ढांचा खड़ा करना है, प्रैक्टिस करनी है और वो होता रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली यू गाइस आर क्लियर, बस धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ इतना हिस्सा देख रहे हैं हम, ठीक है, या दोबारा बनाओ, ये दिख रहा है, दोबारा तो नहीं बनाने की नीड। ध्यान से सुनना, आप क्या करोगे, आप 3 अकाउंट साथ में बनाओगे, ये मेरे को चाहिए, मेरी बात सुन लो, अगर आपसे नहीं बना, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन रख के फ्लोर पे आ रहा हूं, अगर आपसे नहीं बना तो मैं 5 बजे दोबारा बैठा रहा हूं, तो मेरे को कोई एक्सेप्शन नहीं चाहिए, टेपा तो मैं तेरी ऐसे मार दूंगा। सामने देखें, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको 3 अकाउंट बनाने, कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा रियलाइजेशन, कैश, कैपिटल, अभी के लिए मैं ऐसे तीनों साथ में बना रहा हूं, कोई दिक्कत, जर्नल नहीं, जर्नल की थॉट है, जर्नल भी आ सकती है, जर्नल का थॉट है, जर्नल से ही तो लेजर बना रहे ब्रो, ये लेजर्स ही तो हैं। अभी सामने देखो, करने पे नहीं, अभी सामने देखो, समझने पे फोकस। गाइस एसेट्स बेच के कितना पैसा आ रहा है वो बाद में देखेंगे, लायबिलिटीज को कितना पे ऑफ कर रहे हो बाद में देखेंगे, अभी बताओ एसेट्स को जीरो करने की एंट्री। तो अब इन सारे एसेट्स को, इन सारे एसेट्स को यहां पे लेके आ रहे हैं हम, क्या एंट्री कर रहे हैं,
टू मशीनरी 20, टू स्टॉक 10, टू डेटर 5। गाइस क्या सारे एसेट जीरो हो गए? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए क्रेडिट करेंगे। आपने एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर। अभी कैश कितना आ रहा है वो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। सिमिलरली लायबिलिटी को जीरो करने की एंट्री बोलो, एंट्री बोलो क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। तो यहां पे क्या हो गया? बाय क्रेडिटर 7 लाख। कोई दिक्कत? तो एसेट्स जो रियलाइज होने थे वो इधर आ गए, लायबिलिटीज जो पे ऑफ होनी थी वो इधर आ गई। कोई दिक्कत? ये कैश कहां जाएगा? 2 लाख का कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत बढ़िया। तो कैश का ब्रॉट डाउन इधर आएगा डेबिट साइड पे 2 लाख, कैश भी चला गया। ये कैपिटल कहां जाएगी? इधर आएगा ब्रॉट डाउन। गाइस ध्यान से सुनना, क्या बैलेंस शीट की सारी आइटम कहीं ना कहीं चली गई? एसेट्स जिनसे पैसा रियलाइज होना था वो इधर आ गए, जीरो हो गए। लायबिलिटीज जिनको पैसा पे ऑफ होना था वो इधर आ गई, जीरो हो गई। कैश चला गया कैश के ब्रॉट डाउन में, कैपिटल चला गया कैपिटल के ब्रॉट डाउन में। ये मेरा तरीका है, ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप ये परफॉर्मा बना लेंगे उसके बाद बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ये एसेट से इतना मिला, इससे उतना मिला, इसको उतना पे किया, इतना खर्चा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। तो आप बैलेंस शीट के बाद की इंफॉर्मेशन बाद में देंगे, ये स्टेप करने के बाद। बैलेंस शीट के बाद जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि स्टॉक से इतना मिल गया, डेटर से इतना मिल गया, क्रेडिटर को इतना पे कर दिया, ये खर्चा हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो बैलेंस शीट के बाद की बातें इस स्टेप के बाद। पहले बैलेंस शीट की सारी आइटम रियलाइजेशन में, कैश अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में डालो। उसके बाद जो भी आइटम आएगी वो आप ड्यूअल इंपैक्ट करते हुए चलेंगे। सर समझे नहीं? समझना मेरे साथ। गाइस आप सुनेंगे, यहां पे हमने बात करी थी, हाँ जी, एसेट्स बेचा, आपको अलग अलग अमाउंट मिलेगा, मशीनरी से इतना आया, स्टॉक से इतना आया, डेटर से इतना, सबकी कहानी होगी। टोटल सारे एसेट्स कितने के बिके? एसेट्स कितने के बिके? 38। सब साथ है। एसेट्स बिक गए, पैसा आया, एंट्री बोलो। एसेट तो जीरो हो चुके, अब पैसा आ रहा है। एसेट जीरो हो चुके, अब पैसा आ रहा है, एंट्री बोलो। गाइस ध्यान से सुनना, आपने एंट्री क्या बोली? कैश टू रियलाइजेशन। क्या आप कैश अकाउंट भी बना रहे हो और रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रहे हो? तो जब आप जर्नल एंट्री बोल रहे हो जिसमें 2 अकाउंट है, आपको दोनों अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। आप में से अगर कोई एक जगह डालेगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपने जर्नल एंट्री बोली कैश टू रियलाइजेशन, तो दोनों अकाउंट बना रहे हो, कैश और रियलाइजेशन, ड्यूअल इंपैक्ट होगा। बताओ क्या? बोलो गाइस, इस एंट्री का इंपैक्ट डलवाओ। यहां पे आ गया बाय कैश कितना, और कैश में कोई डाउट? अब फिर आपने क्या एंट्री करी? लायबिलिटी पे ऑफ करने की। बोलो इंपैक्ट बताओ। टू कैश, और इधर कोई दिक्कत? नेट करो, खेलो। कितना आया? कितना? 4। 4 कहां जाएगा? हाँ जी, कैश कितना है? 34। लास्ट एंट्री बोलो, एंट्री बोलो पहले, एंट्री बोलो। कैपिटल टू कैश, तो कैपिटल में क्या कर दूं? क्लोज हो गया भाई साहब, कोई कैरी डाउन नहीं, कहानी क्लोज, कैपिटल क्लोज, रियलाइजेशन क्लोज। इधर कितना? 34। ये आ गया टोटल हमारा कैश क्लोज। सॉर्टेड? क्या कर रहा था स्कूल में? हाँ भाई साहब, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लंबे ये याद रहेगा। वो लेफ्ट राइट ना, थोड़े टाइम में देखना क्या गड़बड़ होती है। गाइस एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आज का एक ही सवाल है हमारा, ध्यान से सुनना। मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो गाइस, मेरी इंस्ट्रक्शन सुनना। एबीसी पार्टनर है 2:1 के रेशो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ये धंधा डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। एबीसी पार्टनर है 2:1 के रेशो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ये धंधा डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट की बाद की बातें बाद में, बैलेंस शीट की बाद की बातें बाद में। प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। हाँ जी, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कैश, डेटर, जीरो करेंगे। एंट्री रियलाइजेशन,
टू एसेट्स, ये सारे आ जाएंगे। कैश कहां जाएगा? कैश के ब्रॉट डाउन में। कैपिटल कहां जाएगा? क्या कैपिटल अकाउंट में 3 बनेंगे, ए बी और सी। बनाओ बनाओ बनाओ। आप जो मैंने बोला पहले वो करो। एसेट्स को 0 कर दिया आपने, एसेट्स को 0 करो पहले। हाँ 30 लेंगे ना ब्रो। ब्रो आगे की बात क्यों बढ़ रही है, अभी तो बताया। क्या कर दिया आपने? सारी चीजें डाल दी तीनों अकाउंट में। मैंने क्या बोला? पहले बैलेंस शीट की हर एक आइटम क्लोज होनी चाहिए। बैलेंस शीट की सारी आइटम कहीं ना कहीं जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। जल्दी करो। हाँ जी गाइस, एसेट 0 करने की एंट्री बोलो। रियलाइजेशन 2 एसेट्स बोले तो रियलाइजेशन 2 गुडविल, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट मशीनरी, 2 कार, 2 डेटर। क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ गए 2 करके? हो गया। क्रेडिटर को 0 करने की एंट्री बोलो। क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, क्या ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ गया बाय क्रेडिटर। कोई डाउट? कैपिटल कहां चली गई? ब्रॉट डाउन में। कैश कहां चला गया? ये क्या आपने बैलेंस शीट की सारी आइटम पोस्ट कर ली? कहां है बाकी अकाउंट? कैश का ब्रॉट डाउन डालो जल्दी। इधर आना था ना, क्या कर रहे हो? हेल्प करना भाई की। ब्रॉट डाउन ठीक है, जल्दी करो, जल्दी शॉर्ट में लिख दो बिल्कुल। कहां क्रेडिटर बांटेंगे? क्या बोल रहा भाई? कोई सेंस बन रहा है क्वेश्चन का? तो फिर सो जाते, 5 बजे क्लास लेते। तो खराब कर दो चैप्टर। समझ तो आना ही था, मैं बैठा हूं। हाँ इतना 0 से कोई नहीं उठा सकता चैप्टर को भाई। माइनस से उठाया मैंने चैप्टर, ट्रू। बट पूरा क्लियर होगा कि चल क्या रहा है। हाँ जी गाइस, बैलेंस शीट की सारी आइटम सब जगह चली गई। ये एसेट्स उठ के रियलाइजेशन के डेबिट में चले गए, ये लायबिलिटी उठ के रियलाइजेशन के क्रेडिट में चली गई, 0 हो गए। कैपिटल, कैपिटल के ब्रॉट डाउन में। कैश, कैश के ब्रॉट डाउन में। कोई दिक्कत? अब सुने ध्यान से। गुडविल से 20,000 मिला, एंट्री बोलो। पैसा आ रहा है, कैश टू रिलेशन। लैंड एंड बिल्डिंग से 94 मिला, एंट्री बोलो। कैश टू रिलेशन। कार से 28 मिला, एंट्री बोलो। डेटर से 50% मिला ऑफ द बुक वैल्यू। टोटल कर लो, टोटल कर लो। टोटल कैश कितना आया? टोटल कैश कितना आया? ठीक है, ये भी चलेगा जो आपने किया। आपने कंबाइन कर दिया बट चलेगा। अब कैश बेच के जो, एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। नहीं नहीं, एक बात बताओ, गुडविल से कितना आया? लैंड एंड बिल्डिंग, कार और डेटर। और क्या प्लांट मशीनरी दिख रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला? यही तो गेम है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मतलब? वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रही है, जितने की थी उतना मिल रहा है। 2,22,000, एंट्री बोलो। पैसा आ रहा है 2,22। ड्यूअल इंपैक्ट, कैश के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ड्यूअल इंपैक्ट डालो, ड्यूअल इंपैक्ट डालो। कैश के डेबिट में 2,22, टू रियलाइजेशन करके, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 2,22 बाय कैश करके। हो गया गाइस, आगे बढ़ सकते हैं। एंट्री सोचो ना, एंट्री लिख लिया करो। जर्नल टू लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं हम, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग चल रहा है, दैट्स इट, बेसिक 11th स्टैंडर्ड। हाँ नहीं, ये कैश आ गया एसेट बेच के 2,22 और ये रियलाइजेशन में आएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बैलेंस शीट की सारी आइटम डालने के बाद आप जो जर्नल एंट्री कर रहे हो उसका डबल इंपैक्ट डालना है, क्योंकि दोनों अकाउंट बन रहे हैं, है ना। कैश टू रियलाइजेशन, कैश कितना आया? 2,22, डेबिट आ गया। रियलाइजेशन में कितना गया? 2,22, क्रेडिट चला गया। अब सुनो गाइस, सब शांत। तने क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वही उतना ही देना है। बहुत बढ़िया, एंट्री बोल दो, दे दो पैसे, पैसे दे दो।
क्रेडिटर तो जीरो हो चुका है, एसेट लायबिलिटी नहीं आएगा अब। रियलाइजेशन टू कैश, मैंने क्या बोला, पैसा आ रहा है, कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है, सिंपल एज दैट। एसेट और लायबिलिटी पहले ही जीरो हो चुके हैं जब आपने रियलाइजेशन में डाला। इंपैक्ट डालो उसका, कैश में चला गया कितना 50, और ये कहां चला गया रियलाइजेशन के डेबिट, आपने पे करा ना रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में चला गया। हो गया गाइस? अब सुनो, आगे बोल रहा है एक खर्चा हो गया 2000 का, खर्चा हो गया 2000 का, एंट्री बोलो। बहुत बढ़िया, डालो एंट्री, रियलाइजेशन और कैश अकाउंट में दोनों में डाल दिया। गाइस रियलाइजेशन का मेरे को नेट गेन कैलकुलेटर पे चेक कराएं, रियलाइजेशन का गेन लॉस जो भी आ रहा है आप मेरे को कैलकुलेटर पे चेक कराएं। कौन सी पहले वाली? ये रही पैसा जा रहा है रियलाइजेशन टू कैश, आप जो जर्नल एंट्री कर रहे हो उसको लेजर में पोस्ट करना है, इसलिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम। रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन में डेबिट होगा, कैश में क्रेडिट होगा। आप खाली अमाउंट लिख लो, नाम में कंफ्यूजन है तो बोलना नहीं है आंसर प्लीज। करेक्ट 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 करेक्ट। इसको बांटो, ये जो आया 211 में बांटो, या कैपिटल में डाल दो अगर आपने कंबाइन कर रखा तो। नो करेक्ट, गलत कर ना भाई, जैसे रिवैल होता था कैपिटल में। बांटो बांटो, बोलो गाइस। हाँ कैपिटल में, कैपिटल में। रियलाइजेशन का नेट क्या आया बताओ देव, कहां पे अटके हो, कौन से वाले ट्रांजैक्शन में, जल्दी बताओ। देख ये सारे एसेट जीरो हो गए, ये लायबिलिटी जीरो हो गई, ये एसेट का आ गया, लायबिलिटी का भी देना पे कर टू कैश, और कैश में भी माइनस कर। क्रेडिटर पे आप अटके हो, सुनो कई लोग क्रेडिटर पे अटके, क्रेडिटर को 50,000 पे करना है, एंट्री बोलो। पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिटर जीरो हो चुका है, पैसा आ रहा है, कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन में डेबिट कर दो, कैश में क्रेडिट कर दो, नाम में कंफ्यूजन है मत लिखो। करेक्ट। एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। बांटो जैसे रिवैल बांटते थे, बांटो। करेक्ट गाइस, हैंड रेज करेंगे किस किस का 48 आ चुका है, 48, बहुत बढ़िया यार, ऑलमोस्ट सबका आ गया। चेक करें गाइस, चेक करो, ये थोड़ी था, ये था। देखो गाइस, सारे एसेट्स को जीरो कर दिया, रियलाइजेशन टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू कार, टू डेटर। कैश जाएगा कैश के ब्रॉडाउन में, कैपिटल कैपिटल के ब्रॉडाउन में, ऑलरेडी रियलाइज्ड है। फिर इधर ये लायबिलिटी आ गई, कैश को बेचा तो पैसा आया, बाय कैश, दो बाइस। आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, ये वर्किंग नोट की तरह काम कर रहा है। रुको तो सही, बाय कैश दो बाइस, कोई डाउट? पे ऑफ किया क्रेडिटर को, टू कैश 50, टू कैश फॉर एक्सपेंस। लेकिन क्या आप ड्यूअल इंपैक्ट कर रहे हो? मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट की सारी आइटम अपनी जगह पे जानने के बाद जो भी आप जर्नल एंट्री करोगे, रियलाइजेशन टू कैश या कैश टू रियलाइजेशन, उसका ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर होगा। कैश आ रहा है डेबिट में डालो, कैश जा रहा है क्रेडिट में डालो, रियलाइजेशन में ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर करना है। सॉर्टेड। इसके बाद ये 48 आ गया, 48 बढ़ गया। गाइस ध्यान से सुनना, अब मेरे साथ देखो, हाँ जी गाइस मेरे साथ देखना, आप मेरी हेल्प करो। कैपिटल कैश, मैंने कहा मैं अलग अलग नहीं बना रहा, छोड़ो मैं अलग अलग नहीं बना रहा। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है टोटल? 220। मैं कैश पकड़ लिया, मैं कैश और कैपिटल कर रहा था, कैपिटल कैश। हाँ जी, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 220 के, और कैश का ब्रॉट डाउन कितना है ब्रो? 2000। एसेट बेचा पैसा आया, कितना पैसा आया? एसेट बेचा तो पैसा आया, कितना पैसा आया? 222 आया। मैं कह रहा हूं नाम में कंफ्यूज मत हो, आप पता है क्या हो रहा है? क्या हुआ? हाँ लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं नाम में मत कंफ्यूज हो, अमाउंट पे फोकस करो। नामों में आप पता है क्या हो रहा है? ऑपोजिट नाम लिखने में कंफ्यूज हो रहे हो, मत लिखो, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करो। आप जर्नल टू लेजर ऑपोजिट नाम में कंफ्यूज हो रहे हो, मत लिखो, आप अमाउंट के साथ खेलो। 222 के,
अच्छा फिर क्रेडिटर में कितना चला गया 50 के, और खर्चे में कितना चला गया 2 के, कैश कितना बच रहा है 172। कोई डाउट? कैश था कितना 2000, एसेट बेच के 222 आ गया, क्रेडिटर को पे किया 50, खर्चे का पे किया 2, कैश कितना है 172। ये साथ में बना रहे थे हम। अब इसका लॉस कितना आया, लॉस कितना 48, क्या 48 यहां माइनस होगा 48 रियलाइजेशन लॉस का, इसका बैलेंस कितना आया, लो मैच हो गया, जादू। कैसा लगा डिसोल्यूशन? ठीक है, आपने कोई हल्का क्वेश्चन नहीं किया है, आपने टीएस ग्रेवाल का सीधा इलस्ट्रेशन 15 किया है। एक सेकंड ब्रो, सुन लो, आपने कोई हल्का क्वेश्चन नहीं किया है, सुन लो, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं किया है, आपने टीएस ग्रेवाल का सीधा इलस्ट्रेशन 15 उठाया। क्या सर हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के चूज करता हूं मैं, कि धीरे धीरे आपके दिमाग में डले। अगर मैं टीएस का पहला क्वेश्चन कराऊं, आपको ठुल्लू समझ नहीं आएगा क्या बकवास चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और सोच समझ के चूज किए जाते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, बता रहा हूं